हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी इशिता और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यू रिफॉर्म्स इन इंडियन लीगल एजुकेशन। अब ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो क्लैट यूजी और क्लैट पीजी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लिक बेट बिल्कुल भी मत समझना, अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसका रीज़न है। दूसरी बात ये, स्टूडेंट्स अब आपको मौका मिल रहा है, जो भी आपके इनसाइट्स हैं, आप कुछ भी लीगल इंडस्ट्री में कुछ रिफॉर्म चाहते हो, आप अपने एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म चाहते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम ये जो 5 ईयर की बीए एलएलबी का जो प्रोग्राम है, बीबीए या बीकॉम एलएलबी का जो प्रोग्राम है, ये 5 साल का नहीं होना चाहिए, इसको कट डाउन करके 4 ईयर्स का कर दीजिए। बहुत ज़्यादा हम टाइम लगा देते हैं अपनी इस लीगल एजुकेशन को परस्यू करने में। हम वो 1 साल में भी अपना इंटर्नशिप करने में, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में, इन सब चीज़ों में लगाएंगे, कंस्ट्रक्टिवली लगाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ों के जो आपके थॉट्स हैं, आप कुछ रिफॉर्म चाहते हो अपनी पढ़ाई में, अब आपके पास है मौका है कि अब आप उसको कैसे करवा सकते हो। जल्दी से इस वीडियो को कवर करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लो और ये व्हाट्सएप नंबर, ये फ़ोन नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसको भी नोट डाउन कर लो। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, क्लैट का एग्जाम आने वाला है, आपको कब है क्लैट का एग्जाम, डेट्स पता है आप लोगों को? जितने मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, 7 दिसंबर को आपका क्लैट का एग्जाम है। 7 दिसंबर को आपका क्लैट का एग्जाम है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो लास्ट मोमेंट पे भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, और मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे भी 1 महीना पहले प्रिपेयर करके भी एग्जाम निकाला है। ठीक है, बस एक चीज़ होनी चाहिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उससे पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। किसी भी बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, मेरी पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप लेना चाहते हो, तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट पे ज़रूर कनेक्ट करना। मेरे पास ही आएगी कॉल, मैं आगे आपका नंबर जो है वो टीम को फॉरवर्ड मैं कर दूंगी। दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द कोर्स। अगर कोई आपको डाउट है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, हमारे अगर एनरोल्ड बैच के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसकी स्कैंड कॉपीज आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजो। आई विल एनालाइज योर पेपर एंड आई लेट यू नो कि कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं ये जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये क्लैट में आ रहे हैं ये रिफॉर्म्स। ठीक है, यूजी पीजी दोनों में देखने को मिलेगा। तो एक एडवाइजरी बॉडी ऑफ द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, जिसको चेयर कौन कर रहे हैं? चेयर कर रहे हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा। उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एक एक्सपर्ट कमेटी। वो किस लिए एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है? टू रिकमेंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स टू क्लैट फॉर बोथ यूजी एंड पीजी एग्जाम्स। ठीक है, advisory body of the NLUs, of the consortium of NLUs, chaired by ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा। वो क्लैट रिफॉर्म्स के बारे में अपनी रिपोर्ट्स देंगे, अपने इनपुट्स देंगे। लोगों से भी उन्होंने इनपुट्स मांगे, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कैसे। कब से ये जो रिफॉर्म्स है ये इंप्लीमेंट होते दिखेंगे? अभी इस पे काम चालू हो चुका है, एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी है, काम चालू हो चुका है। 2027, 2025 चल रहा है अभी, नेक्स्ट ईयर आपका 2026 आएगा, उसके बाद 2027 ऑनवर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि 2026 में जो आपके 2027 वाले जो एडमिशन साइकिल चल रही होगी, तभी से आपको रिफॉर्म देखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट साइकिल से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिफॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहले थोड़ा सा कमेटी के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारे डिसीजन मेकर्स कौन है। हमारे डिसीजन मेकर्स वो लोग होने चाहिए जिनको उन डिसीजंस के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत डीप नॉलेज है, जो ऑलरेडी उन पॉजिटिव साइड्स को देखकर आए हैं और वो हमारे रिफॉर्मेटरी स्ट्रक्चर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन कौन है यहाँ पे ज़रा देख लो। प्रोफेसर देव सैफ गांजी, कहाँ के प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर ऑफ लॉ एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रोफाइल है यहाँ के कमिटी के मेंबर्स का। उसके साथ साथ प्रोफेसर तरुणाब खैतान, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक लॉ एट एलएसी स्कूल ऑफ लॉ, जो कि इस कमिटी के को चेयर हैं। ये दोनों जो हैं प्रोफेसर्स, ये दोनों कमिटी के को चेयर हैं। उसके साथ साथ श्याम कृष्णा बाल गणेश, जो कि स्कूल ऑफ लॉ गोल्डमैन प्रोफेसर ऑफ लॉ है कोलंबिया लॉ स्कूल में। ठीक है, कोलंबिया लॉ स्कूल आपको पता है कितना ज़्यादा प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल है। उसके साथ साथ प्रोफेसर प्रीतम बरुआ, प्रोफेसर एंड डीन ऑफ स्कूल ऑफ लॉ बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ प्रोफेसर सुराभी रंगनाथन, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इतने बढ़िया प्रोफाइल के साथ इतने अच्छे कमेटी मेंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
जो अपने इनपुट्स देंगे, जो एक समझ लो आप ना कि ग्लोबल इनपुट मिलने वाला है। अब क्लैट, एक क्लैट सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया का एग्जाम नहीं बचेगा, अब ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में मैच करेगा। जो हम देखते थे ना कि NIRF रैंकिंग निकल रही है, वर्ल्ड रैंकिंग जो निकल रही है, ये सब चीज़ जो हम देखते थे, हमारे NLUs कहीं पे पीछे छूट जाते थे इसमें, जो QS वर्ल्ड रैंकिंग होती थी। तो वो चीज़ से अब हम आगे बढ़ के जा रहे हैं, अब हमारे क्लैट को भी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, टास्क ऑफ द कमिटी क्या रहेगा, ये अब इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ क्लैट एमिंग एट एकेडमिक क्वालिटी, फेयरनेस एंड रेलेवेंस। अब क्लैट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो उसका सिलेबस है, उसके अराउंड उसकी रेलेवेंस क्या है, क्या हम बच्चों से वो सही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम करंट टाइम के अकॉर्डिंग, जो अभी हमारे चारों तरफ जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है, मे बी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, जो केसेस आ रहे हैं, उसको हम एग्जाम की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में, रेलेवेंसी क्या है, हम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कई बार बच्चे सवाल उठाते हैं कि हम इतने बड़े तो हो गए पर ट्रिग्नोमेट्री का आज तक यूज़ नहीं आया। ठीक है, कई बार मीम्स भी ऐसे इंटरनेट पे सर्कुलेट करते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ में भी हम जैसे लॉ स्टूडेंट्स को ना आ रहा हो, बट मे बी जो मैथ्स में आगे परस्यू कर रहा है अपनी हायर स्टडीज़, उसको तो यूज़ में आ रहा होगा। तो इसी सेम चीज़ को, इसी सेम फॉर्मूला को हमारे क्लैट एग्जाम में भी अप्लाई किया जाएगा कि व्हाट इज़ द रेलेवेंसी ऑफ द कंटेंट ऑफ द मटेरियल दैट वी आर आस्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। एग्जामिन द डिज़ाइन बैलेंस ऑफ सेक्शंस, कौन से सेक्शंस की वेटेज ज़्यादा रखनी है, कौन से सेक्शंस की वेटेज कम रखनी है। मैथ्स की अगर रेलेवेंस कम है तो मैथ्स की वेटेज को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। फॉर्मेट ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, क्या नेगेटिव मार्किंग रहे या नेगेटिव मार्किंग को हटाया जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, ओवरऑल एग्जाम का पूरा आप ये समझ सकते हो ओवरऑलिंग हो रही है यहाँ पे, ओवरऑल ऑफ क्लैट एग्जाम हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एसेस द सिलेबस ऑफ बोथ UG एंड PG, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैम हमसे ये चीज़ें क्यों पूछ रही हैं, ये मैथ्स हमारे पेपर में क्यों आ रही है। चलो PG वाले बच्चे नहीं परेशान होते, UG वाले बच्चे परेशान होते हैं इस चीज़ से। टू एंश्योर इट रिमेन्स इन अलाइनमेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीगल एजुकेशन। अरे भाई, जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अच्छा लॉयर बनाएगा, जो आपको अच्छा जज, अच्छा एक एसोसिएट, लॉ फर्म में एसोसिएट बनाएगा, वही चीज़ें तो आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में। तो वो चीज़ें ऐसी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दोज विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड। आप देख रहे हो एक एक पॉइंट पे यहाँ पे हम कितनी कितनी अलग चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं। देन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ LSAT, US में पता है आपको LSAT होता है, इंडिया में भी होता है LSAT। वो लॉ वाले एग्जाम से जो दूसरा LSAT होता है उससे एक आप कंपेयर मत करना US वाला LSAT। ठीक है, ऑलरेडी कमेटी ने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लिसिटली बोला है, उससे कंपैरिजन होगा। और NLAT UK, ठीक है, NLAT UK, यहाँ के जो दोनों पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इन दोनों एग्जाम्स में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, इवैल्यूएशन कैसे होता है, बच्चे किस तरीके का सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, वो सब चीज़ों को हम अपने क्लैट में भी इंक्लूड करेंगे। उनसे इंस्पिरेशन है कि बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते, इट्स अ ब्यूटीफुल बोरोड स्ट्रक्चर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। US से हमने कुछ लिया, जर्मनी से कुछ लिया, कनाडा से कुछ लिया, रशिया से कुछ लिया हमने। ऐसे ही हम अपने एग्जाम को भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर की तरह से अगर हम बना लेंगे, तो हमारे इंडिया का जो लीगल एजुकेशन सेक्टर है उसमें कितना पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पार्लेंस में बन जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा रीसेंट बात है ये, काफ़ी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में अपने कैंपसेस खोलने की बात कर रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर क्लैट का भी हमने ओवरहॉलिंग कर दी, स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, चेंज कर दिया, इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन सब स्टूडेंट्स के साथ में डायरेक्टली कम्पीट कर सकते हैं। जब वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस हैं इंडिया में भी उनको खोला जाएगा, कैंपसेस इंडिया में जो खोले जाएंगे। ठीक है, कई बार तो फॉरेन लॉ फर्म्स की एंट्री की भी बात होती है। आपको पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉ फर्म्स की एंट्रीज के ऊपर भी कुछ अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी थी। तो आप देख रहे हो कि लीगल एजुकेशन, लीगल सेक्टर को ग्लोबल लेके जाने की बात हो रही है। आई एम रियली लाइकिंग दिस थिंग। मुझे तो इस चीज़ को पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है और आई एम रियली होपफुल कि पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिले। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों के लिए बात कर रही थी, गोल्डन चांस है स्टूडेंट्स के लिए। किसी ने भी अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल का QR कोड स्कैन नहीं किया है तो स्कैन कर लो, क्योंकि लिंक जो है गूगल फॉर्म का, जो कंसोर्शियम ऑफ NLUs की एक्सपर्ट कमेटी ने फ्लोट किया है एक गूगल फॉर्म, वो एक्टिव रहेगा आपका
वो एक्टिव रहेगा आपका 4 नवंबर तक। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ही वो फॉर्म एक्टिव रहेगा। उस फॉर्म का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल का भी कोड स्कैन कर लो, व्हाट्सएप नंबर भी नोट डाउन कर लो। अगर कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वो व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी का जो लिंक है वो आपको मैं इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप भी अपने इनपुट्स उसमें दे सकते हो, क्लैड रिफॉर्म्स में अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल फॉर यू, ठीक है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? तो जो गूगल फॉर्म है विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 4 नवंबर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई होप ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यही देनी थी मुझे आप लोगों को आज के इस वीडियो में। और रिफॉर्म्स आए हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छा चांस है। मैं सोच रही हूँ मैं भी इस फॉर्म को भर दूँ और अपने इनपुट्स दे सकूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो NLU ग्रेजुएट यार। मुझे भी पता है कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स व्हेन इट कम्स टू द करिकुलम हमने फेस करी। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ ली जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दी जिनका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग एक सब्जेक्ट दिया जाता है हमारे 5th ईयर के लास्ट सेमेस्टर पे, ठीक है, बट उस पर ज़्यादा स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे पाते। तो कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग हो गया, लिटिगेशन वाली ड्राफ्टिंग हो गई, अलग अलग चीज़ें होती हैं, इन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे जो अच्छे अच्छे इनपुट्स हैं ना, इनसाइट्स हैं, वो सब आप देना उस गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। सोच लीजिए आपके पास में क्या क्या आइडियाज़ हैं। इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी हिंदू न्यूज़पेपर की डेली एनालिसिस भी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन करिए, पढ़िए। क्लैट UG के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। दिस वॉज मी इशिता. Take care and bye-bye, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.